24/7 न्यूज देख रहे हैं आप। बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की यानी हीराबेन की। वो हीराबेन जिसकी तस्वीरें आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देखी होगी, लेकिन अब आपको साथ में प्रधानमंट्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर नजर नहीं आएगी क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं रही हैं। आज सुबह जब खबर आई तो देश भर के लोगों की तरफ से ट्विटर पर भरमार आई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लोग खड़े हुए, दुख व्यक्त किया गया। हालांकि राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। अब हीराबेन इस दुनिया में नहीं है और उनको पंचतत्व में विलीन कर दिया गया है। इस वक्त की तस्वीरें कुछ हम आपको थोड़ी देर पहले की दिखा रहे हैं, जब देश के प्रधानमंत्री की तस्वीरें आप देखिएगा। अपनी मां को यानी हीराबेन को वो कंधा देते हुए नजर आ रहे थे, उनकी अर्थी को कंधा देते हुए नजर आ रहे थे। गांधी नगर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अहमदाबाद आज सुबेरे पहुंचा गया। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि अब उनकी मां इस दुनिया में नहीं रही हैं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ एक संदेश भी दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब आप ट्वीट देखेंगे, ट्विटर अकाउंट पे जाइए या फिर JQ24/7 न्यूज के ट्वीट पर चले जाइए और इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ में मैंने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्रा, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित रहा है। मैं अब उनसे 100वें जन्मदिन पर मिला तो उन्होंने एक बात कही थी जो हमेशा याद रहती है कि काम करो बुद्धि से और जीवन जियो शुद्धि से। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा गया। हालांकि उसके बाद जब प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया, उसके बाद राष्ट्रपति ने भी दुख व्यक्त किया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन का 100 वर्षों का संघर्षपूर्ण जीवन भारतीय आदर्शों का प्रतीक है। श्री मोदी ने मातृ देवो भव की भावना और हीराबा के मूल्यों को अपने जीवन में ढाला। मैं पुण्यात्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ, परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूँ। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से कहा गया। हालांकि फिर उसके बाद बीजेपी के कई नेताओं के ट्वीट आए। राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कह रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी के निधन पर गहन शोक संवेदना व्यक्त करता हूं। हीराबा जी का जीवन संघर्षपूर्ण सात्विक जीवन प्रेरणादायक है और मां का जाना अपूरणीय क्षति है। इस रिक्तता की पूर्ति असंभव है। सादगी, तपस्या और कर्म की त्रिवेणी मां के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करता हूं। ईश्वर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व परिवारजनों को संबल प्रदान करे और पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये कहा गया है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी ट्वीट किया गया। उनकी तरफ से कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी हीराबा के स्वर्गवास की सूचना अत्यंत दुखद है। माँ एक व्यक्ति के जीवन की पहली मित्र और गुरु होती है, जिसे खोने का दुख निसंदेह संसार का सबसे बड़ा दुख है। हीराबा ने जिन संघर्षों का सामना करते हुए परिवार का पालन पोषण किया, वो सभी के लिए एक आदर्श है। उनका त्यागपूर्ण तपस्वी जीवन सदा हमारी स्मृति में रहेगा। पूरा देश दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके परिवार के साथ खड़ा है। करोड़ों लोगों की प्रार्थना आपके साथ है। हालांकि विपक्ष के भी कुछ ट्वीट सामने आए हैं, लेकिन उससे पहले आपको रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से क्या कुछ कहा गया वो बता देते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता श्री हीराबा के निधन से मुझे गहरी वेदना हुई है। एक मां का निधन किसी भी व्यक्ति के जीवन में ऐसी शून्यता लाता है जिसकी भरपाई असंभव होती है। दुख की इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। राजनाथ सिंह देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। हालांकि CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी किया गया कि पुत्र के लिए मां पूरी दुनिया होती है। मां का निधन पुत्र के लिए असहनीय और अपूरणीय क्षति होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की पूज्य माता जी का निधन अत्यंत दुखद है। प्रभु श्री राम दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करे, ये CM योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया है। हालांकि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष ने भी ट्वीट किया और वो लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी आदरणीय हीराबा के निधन पर शोक व्यक्त करता हूँ। माँ ही है जो व्यक्ति के जीवन को संस्कारों से सुपोषित करती है। हीराबा का सात्विक जीवन हम सब के लिए प्रेरणा है। दुख की घड़ी में प्रधानमंत्री जी और परिजनों के प्रति मेरी गहन संवेदनाएं। हालांकि मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी हीराबेन के देहांत की खबर बेहद दुखद है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। ये दरअसल कहा गया है उप मुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मनीष सिसोदिया की तरफ से। यानी ट्वीट की इस वक्त भरमार है और इस वक्त हर कोई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है। हालांकि राहुल गांधी कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी श्रीमती हीराबा के निधन का
समाचार अत्यंत दुखद है। इस मुश्किल समय में मैं उन्हें और उनके परिवार को अपनी गहरी संवेदनाएं और प्यार व्यक्त करता हूं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से कहा गया है और आपको उन सभी के ट्वीट दिखा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से सभी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को। और आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आज सुबह तड़के 8 बजे से पहले पहुंचा गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुखाग्नि दी गई अपनी मां को। हालांकि उससे पहले अर्थी को कंधा भी दिया गया हीराबा के, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां रही और अब वो इस दुनिया को अलविदा कह गई हैं, यानी इस दुनिया में अब वो नहीं रही। 100 साल की हीराबा हो चुकी थी और जब उनकी तबीयत खराब हुई तो वो मिलने भी पहुंचे, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से मुलाकात पहले ही कर ली गई थी। हालांकि भूपेंद्र भाई पटेल जो गुजरात के सीएम थे वो भी अस्पताल के अंदर पहुंचे हालचाल जाना, जब अस्पताल की तरफ से ये कहा गया कि वो धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। लेकिन अचानक से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देर रात ट्वीट आता है और वो बताते हैं कि अब उनकी मां इस दुनिया के अंदर नहीं रही है, जिसके बाद ट्वीट पर ट्वीट आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देशवासी और साथ ही साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता भी खड़े हुए नजर आए। फिलहाल इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं राकेश सिंह परमार, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि शब्द कम पड़ जाते हैं एक माँ के लिए। जब माँ का नाम सामने आता है तो कोई व्याख्या नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है, ना ही उल्लेख किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब भी तस्वीरें अपनी माँ के साथ नजर आई तो सिर्फ देश को ही नहीं विश्व को भी एक संदेश देने का काम किया गया। और जाते जाते, यानी जब उनकी मां का निधन हो गया उसके बाद भी पीएम मोदी ने अपनी मां के लिए उन शब्दों का इस्तेमाल किया कि जब मैंने मुलाकात की तो कैसे उन्होंने मुझे सिखाया कि बुद्धि से काम करें और शुद्धि से रहें। हर जी नमस्कार और दिवंगत आत्मा के श्री चरणों में मेरा प्रणाम निवेदित करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आनंदी बेन हीरा बेन जी का जीवन उन तमाम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है जो यह कहते हैं कि अभाव की वजह से मैं प्रभाव नहीं छोड़ सका, मेरा जीवन संघर्ष में था इसलिए मैं कुछ कर नहीं सका। माननीय प्रधानमंत्री के शब्दों में कि उनकी माता जी ने उन लोगों के पालन पोषण में, दूसरों के घरों में बर्तन धोने, मतलब ये सबसे निम्न स्तर का काम है। आपके पास इतनी व्यवस्था नहीं थी, आपने दूसरों के घरों का बर्तन, जूठा बर्तन साफ करके बच्चों को अगर प्रधानमंत्री बना सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि किसी को भी उनके जीवन से प्रेरणा लेना चाहिए, उनके उस सीख को समझना चाहिए कि ऐसी कौन सी विधा थी, कौन सी वो महान पुण्यात्मा थी जिन्होंने अभाव में इतना प्रभावशाली पुत्र को जन्म दिया जिसको आज देश दुनिया नतमस्तक है। कई लोग उनको प्यार करते हैं, कई लोग उनको पूजा करते हैं, कई लोगों के लिए वो आराध्य है। मृत अटल सत्य है, यही सत्य है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन वो कैसे जाएगा, किस स्वरूप में जाएगा और क्या दी करके जाएगा, यह देखने वाली चीज होती है। मैं समझता हूँ कि आदरणीय हीराबेन पटेल जो हम सब के लिए स्वर्गीय है, पूजनीय है, माँ है। माँ तो किसी की भी माँ, चाहे वो एक गरीब की माँ हो या रतन टाटा की माँ हो, माँ तो एक पुत्र के लिए पूजनीय है। और हम जैसे लोग जिनकी उम्र 50 वर्ष है और वो 100 वर्ष पार कर चुके हैं तो वैसे भी पूजनीय है। हम तो यही कहेंगे कि दिवंगत आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और तमाम देशवासी जो आपके माध्यम से देख सुन रहे हैं वो उनसे प्रेरणा ले और अपने बच्चों को ये बताएं कि देखिए, मेरे पास आनंदी बेन से ज्यादा सामर्थ्य है तो मैं प्रधानमंत्री से ज्यादा तुमको पहुंचाऊं। यही एक सीख उनसे ले, तभी जा करके आनंदी बेन के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी और उनके प्रति अपना आस्था होगा। मैं यही कहना चाहूँ। बिल्कुल राकेश जी, मैं एक तो आपसे और बातचीत करूंगा, क्योंकि हम देखते हैं कि कई कई गांव तो ऐसे हैं जहां पर अपने माता पिता को छोड़ के वो विदेश चले जाते हैं और उस सवाल को लूंगा, लेकिन क्या कुछ बीजेपी नेता कह रहे हैं फटाफट से उनको भी सुनवा देते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की मां का निधन से गहरी पीड़ा पहुंची है और ये अपूरणीय क्षति है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में संस्कारों की सबसे पहली शिक्षा देने का काम
माँ ही करती है। और आज उसका उदाहरण मोदी जी के व्यक्तित्व में जिस तरह से संस्कारों को माँ हीराबा ने गढ़ा था, आज वो न केवल देश के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श है। और उस माँ की कमी वही एहसास कर सकता है जिसने अपनी माँ को खोया हो। मुझे आज भी अपनी माँ की याद से वो भावुकता और वो भावनाएं आती हैं। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के जीवन में उनके माँ के साथ रिश्ता था, वो उनके व्यक्तित्व में झलकता था। आज हीराबा नहीं रही। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करूंगा कि उन्हें प्रभु अपने चरणों में स्थान। तो अब तमाम रिएक्शन आ रहे हैं, वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं क्योंकि ट्वीट की भरमार है, नेताओं के बयान इस वक्त आ रहे हैं और पूरा देश इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख में साथ है। राकेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। भारत का जब मैं जिक्र करता हूं तो भारत की संस्कृति, भारत के वेद माँ के बारे में क्या कुछ कहते हैं वो हमारे सामने है, क्योंकि एक एग्जाम्पल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया है। हालांकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि किसी व्याख्या को हम नहीं रख रहे हैं कि माँ की व्याख्या की जा सकती है या कोई माँ की परिभाषा है, लेकिन जो वेद पुराण भी कहते हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से सीख देने की कोशिश की गई है वो उन लोगों के लिए है जो हम अलग अलग राज्यों के अंदर देख रहे हैं कि कई कई गांव ऐसे हैं जहां पर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़कर विदेश चले जाते हैं और उसके बाद एक कॉल तक नहीं आता। ये सवाल मैं पहले भी एक राजनीतिक विशेषज्ञ से ले रहा था। उनके लिए सीख है कि आप इतनी व्यस्तता होने के बाद भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी व्यस्तता होने के बाद भी माँ से मुलाकात करना, उनके साथ प्यार जताना और उनका इंतजार करना, ये बहुत कुछ सिखाता है। देखिए, हीराबा ने एक चीज दुनिया को बताया है, वो अपने पुत्र के लिए आदर्श माँ थे, बहुत प्रभावित थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को प्रभावित नहीं किया अपने प्रभाव की वजह से। वो चाहती तो मोदी की माँ है इतने पे गुजरात में जो सबसे बड़ा घर बंगला होगा ना सरकारी, उसमें वो निवास कर सकती। देश के सबसे सुरक्षित और सबसे कई एकड़ में फैले विशाल बंगले में वो शानदार विचरण कर सकती थी और आगे पीछे नौकर चाकर रहते, इतने सरकारी नौकर रहते हैं, वो एक्स्ट्रा लाने की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने दुनिया को यह संदेश दिया कि आप मिनिमम रिसोर्स में मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, और वो आनंदीबेन से सीखिए कि मेरे बेटा प्रधानमंत्री है और मैं 3 व्हीलर में मतदान करने जाती। वो चाहती BMW बुलेट प्रूफ गाड़ी उनके लिए होता, क्योंकि ये प्रोटोकॉल में है कि प्रधानमंत्री के माँ बाप, पत्नी और बच्चों को SPG सुरक्षा मिलती है, उनको उससे अलग से प्रभावित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको अपने इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः उनके पास होता यह चीज, क्योंकि यह कानून में, संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं पूरा जीवन अगर अभाव में रही हूँ और आज मेरा बेटा प्रभाव में है तो मैं दुनिया को प्रभावित करूं, संसाधनों का बेजा इस्तेमाल करूं, यह नहीं है। उन तमाम पुत्रों को यह सीख लेनी चाहिए। और सबसे बड़ा आज जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया वो आप हर्षवर्धन आपको बताना चाहूंगा, माता जी को मुखाग्नि दे करके वो राजभवन में गए हैं, जो उनका पहले से कार्यक्रम था पश्चिम बंगाल का, उसको वो स्वतः नहीं पता, सदैव नहीं जा सकते, तो उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें। मतलब कर्म प्रधान विश्व के इलाका को तर्क बढ़ावा का मन कर्म प्रधान है। माता जी का जो सीख उनको था, माता जी अब नहीं रही, पुत्र दुख में है, यह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए मेरे माता जी का देहांत हुआ था, संभलने में समय लगा था, लेकिन उस पुत्र को, उस माँ के शिक्षा को प्रणाम है जिसने इतनी मजबूत शिक्षा दी, इतनी मजबूत संस्कार दिया है कि मुखाग्नि दे करके काम पर लग गया है। क्योंकि वो अब पूरे मतलब 130-135 करोड़ लोगों के आशा के प्रतीक है, उनके प्रभाव को प्रभावित करते हैं, तो काम में लगी है। यही अटल सत्य है, जो आया है वो जाएगा, लेकिन जो गया है वो क्या दे करके गया है, इतनी बड़ी सीख दे के गया है कि बेटा काम पर लग गया है, दुनिया को भी काम पर लग जाना चाहिए। और आनंदीबेन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कर्म प्रधान है लेकिन कर्म कर्तव्य भी है, और वही कर्तव्य देखते आ रहे हैं हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो इस वक्त भी दिखने को मिल रहा है। लेकिन एक बात और भारत के अंदर देखने को मिलती है, शायद वो विदेशियों के अंदर नहीं देखने को मिलती, क्योंकि इस वक्त विपक्ष के तमाम नेता हैं,
या फिर कोई और व्यक्ति है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुख में इस वक्त खड़ा हुआ है, ये भारत के अंदर ही देखने को मिलता है कि जब दुख की घड़ी होती है तो दुश्मन भी करीब आ जाता है आपके और सांत्वना आपके जताता है। ये सिर्फ भारत के अंदर ही है और कहीं कल्चर में मैंने नहीं देखा है। राकेश जी, आपने देखा शंकर सिंह वाघेला तो एकदम मुखाग्नि तक गए थे। शंकर सिंह वाघेला घोर राजनीतिक विरोधी है नरेंद्र मोदी के। नरेंद्र मोदी के पहले मतलब गुजरात में शंकर सिंह बड़ा प्रभावी राजनेता हुआ करते थे, मोदी जी स्वयंसेवक से, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री के रूप में गए तो राजनीतिक रूप में स्थान तो खाली करना पड़ेगा, वो तो उनका राजनीतिक कर्तव्य है। लेकिन देखिए वो ऐसे खड़ा थे, कई बार तो हम लोगों को देखा यार बघेला साहब जैसे लग रहे हैं या कोई मोदी जी का भाई है। मैंने बड़ा ध्यान से देखा क्योंकि मोदी जी का आदेश था कि भाई यहाँ पर परिवार के लोग रहे, और हम सत्य सनातन को जानते हैं वो जो चिता स्थल है जहाँ पर पवित्र चिता रखी जाती है वहां पर परिवार के लोग ही रहते हैं, मतलब बेटा बेटी चाचा भतीजा। लेकिन शंकर सिंह वाघेला ने अपना स्थान उनके पुत्रवत बना रखा था। वो ये नहीं देखे कि ये मोदी मेरा विरोधी है, कल भी मतलब आज भी वो नरेंद्र मोदी की राजनीतिक विरोध करेंगे, लेकिन जब माता को मुखाग्नि देने की बात आई तो पुत्र रोक नहीं सका, चाहे वो उससे जन्मा बेशक ना हो। लेकिन यही हमारी संस्कृति है कि हम अपने बुजुर्गों को माँ के समान आदर देते हैं, चाहे वो मेरे राजनीतिक दुश्मन नहीं असली दुश्मन की भी माँ हो तो वो प्रणाम है उसको, क्योंकि वो अंतिम यात्रा पर है। उस बार में शंकर सिंह वाघेला ने साबित किया। और जो लोग आपने शुरू में ट्वीट दिखाया राहुल गांधी और जितने लोग, मेरे ख्याल से वो सारे राजनीतिक, आपने तो बहुत कम लोगों को ट्वीट दिखाए, हम तो मीडिया पर बैठे हैं, कई लोगों का बयान भी आया है, कई लोगों ने, उनके माताजी का तबीयत खराब था तो सारे दुआ कर रहे थे। राहुल गांधी का ट्वीट आया था कि मेरी प्रार्थना है कि माताजी जल्द से जल्द स्वस्थ हो। प्रियंका गांधी ने कहा था और लोगों ने कहा था, अखिलेश यादव घोर विरोधी ने कहा था। तो हमारे यहाँ का परंपरा है, माँ माँ है, राजनीति से अलग है। राजनीतिक अच्छा दूसरी क्या है कि एक और भारत में परंपरा है, विचारों की लड़ाई होती है, इंसान की लड़ाई नहीं होती। आपने देखा होगा कि मुलायम सिंह घोर विरोधी है नरेंद्र मोदी के, और नरेंद्र मोदी मुलायम सिंह के बच्चे के शादी में गए थे, पूरे परिवार के साथ तस्वीर खिंचाया था, मीडिया पर चलवाया था। लालू जी के बेटी के शादी में गए थे। तो हमारे यहाँ विचारों की लड़ाई होती है। मेरे आत्मा को प्रणाम करते हुए बताऊंगा कि गुलाम नबी आजाद ने जो सदन में कहा था मोदी जी के विषय में, या मोदी जी ने गुलाम नबी, तो ये हमारा एक संस्कार है कि हम राजनीतिक मुद्दों का विरोध करते हैं, इंसान से इंसान का विरोध नहीं है। नहीं तो अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में भारत का नेतृत्व नहीं करते जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नरसिम्हा राव की जब सरकार थी तो कैसे अटल बिहारी वाजपेयी को लाया गया था और विपक्ष के नेता को एक रखा जाना संयुक्त राष्ट्र में बहुत बड़ी बात होती है। यही है कि जब देश पे संकट हो या दुख हो किसी के घर में तो एक हो जाना, ये भारत की संस्कृति कहीं ना कहीं कहती है। लेकिन आप उनके लिए क्या कहेंगे जो आज के संस्कार हम आज के युवाओं में देखते हैं कि माता पिता को बांटने की भी कोशिश होती है कि अगर एक बेटा वहां है दूसरा वहां है तो माँ तो वहां चली जाए, पिता वहां चले जाए, या फिर जो संसार जिसको हम बोलते हैं माँ, जो संसार होती है उसी संसार को छोड़कर दूसरे संसार में बसने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? ये संदेश बड़ा है सर इस वक्त। देखिए, माँ के लिए कहा जाता है कि जब बच्चा होता है तो मेरी माँ करता है, और जब बच्चा बच्चेदार हो जाता है, बड़ा हो जाता है तो तेरी माँ करता है। बचपन में आदमी कहता है ये मेरी माँ है, मैं इसके साथ सोऊंगा, मैं इसके हाथ से खाऊंगा, और जब वो खुद बच्चा वाला हो जाता है तो कहता है ये तेरी माँ है, तेरे यहाँ खाएगी, तेरे यहाँ रहेगी। उसका दो बड़ा कारण है, उसको 2 मिनट अनुवाद दीजिएगा। पहला तो जमाना इतना महंगाई का हो गया है कि अब दोनों परिवार के लोग नौकरी कर रहे हैं, पति पत्नी दोनों रोजगार में। अब मैं बलिया का रहने वाला हूँ, मेरी माता जी बलिया में थी, लेकिन बलिया में तो वकालत चल नहीं सकता था, बलिया में पत्रकारिता चल नहीं सकती थी, बलिया में कलेक्टर बन नहीं सकता था, तो मुझे मजबूरी में दिल्ली आना पड़ा। अब मेरा एक भाई बलिया में रहता है, वो वहां पर मास्टर है। अब माँ तो उसकी भी माँ है और मेरी भी माँ है। अब मैं कहता था दिल्ली आ, वो कहता था बलिया रहा, तो ये मतलब तो था ही ना संघर्ष माँ के लिए। लेकिन जिसके पास थी उसकी पूरी माँ थी, और जो नहीं था उसके लिए भी माँ थी, और संपर्क में रहते थे। अगर आप दिल्ली में हैं और माँ को भूल जाएंगे तो फिर आप भी तो आएंगे उस स्थिति पर। एक बार मैं आपको बताऊं, बुढ़ापा सबको आएगा, ये सत्य है, और अगर आपका बुढ़ापा नहीं आएगा मतलब आप दुर्भाग्यशाली हैं कि अकाल मौत को शिकार होंगे। तो जब बुढ़ापा आएगा, जिस तरह से आनंदीबेन को एक सहारे की जरूरत पड़ती थी, उनकी पोती पोता सहारे से उनको ऑटो में बिठाते थे, नित्य कर्मों में ले जाते होंगे।
आप जब अपने जमाने में इग्नोर करेंगे तो जो आपका स्वयं का बुढ़ापा आएगा, बिल्कुल, तो क्या स्थिति होगा। एक और बात कहना चाहूंगा, हमारे गांव की कहावत है, क्या हुआ कि एक औरत फटे पुराने कपड़े अपने सास को देती थी, सास तो समझते हैं ना, तो वो सास को देती थी, उसकी बहू आई नहीं, तो उसने देखा कि यार मेरी सासू माँ अपने तो बड़ी शानदार बिछौने पर सोती हैं और फटे पुराने हमारे दादी जी को देती हैं। फिर उसने क्या करा कि जब एकदम अत्यंत फट गया तो वो फेंकने लगी, तो बहू ने कहा कि माता जी इसको रखिए, इसका काम आएगा। बोला इसका क्या करना, अब तो बड़ा पुराना हो गया। बोला और जब आप पुरानी होंगी तो कहाँ से मैं लाऊंगी। तब सास को लगा कि यार जो मैं दे रही हूँ मेरी बहू देख रही है। उसी दिन से उन्होंने फटे पुराने फेंक करके अपने सास के लिए शानदार बिछौने का इंतजाम किया, ताकि उसकी बहू देखे कि माँ जब बुजुर्ग होती है तो उसको शानदार सेवा की जरूरत पड़ती है, ताकि मुझे करे। जैसा करेंगे वैसा पाएंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। बिल्कुल, इसलिए ये समझाना बहुत जरूरी थे। मुद्दे के बाद कार्यक्रम में हम कुछ बातों को समझाते हैं, और जब आज ये तस्वीर आई है तो पूरे विश्व को एक संदेश जा रहा है, उन युवाओं को संदेश जा रहा है जो अपने माता पिता को लेकर बंटवारे का काम करते हैं, जो संसार माँ होती है दूसरे संसार में बसने की कोशिश करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, शुक्रिया कर रहा हूँ कि आप आए हमारे साथ। फिलहाल बड़ी जानकारी एक आपको देंगे और आपको बताएंगे, क्योंकि अलग अलग राज्य से और भी जानकारियां हैं, लेकिन खबर ऋषभ पंत के बारे में है। पूरा इलाज का खर्च उठाएगी धामी सरकार। आपको जानकारी दे दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खर्च उठाने का ऐलान किया है। पूरा इलाज का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। ये पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के सीएम की तरफ से कहा गया है। जानकारी आपको दे रहे हैं, एयर एम्बुलेंस की आवश्यकता हो तो व्यवस्था की जाए, ये भी सीएम धामी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। अधिकारियों को इलाज कराने के निर्देश दिए गए हैं, यानी पूरा इलाज होगा। सीएम धामी ने पंत के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की, यानी स्वस्थ वो जल्दी से जल्दी हो उसकी कामना की गई है। आपको जानकारी इस वक्त की ताजा दे रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत की गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई जब हादसे का शिकार हुई, और इस वक्त भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत चोटिल हैं और इस वक्त उनके सर में चोट आई है, ज़्यादा उनके पैर में चोट आई है। वो तस्वीर तो हम आपको दिखाई रहे हैं, लेकिन इस गाड़ी की भी तस्वीर आप देखिएगा कि कैसे गाड़ी डिवाइडर से जा टकराई है और उसके बाद उसके परखच्चे तक उड़ गए हैं। लेकिन अभी ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि धामी सरकार यानी उत्तराखंड के जो पुष्कर सिंह धामी सीएम हैं, उनकी तरफ से पूरा खर्च उठाया जाएगा क्रिकेटर के इलाज का। ये ऐलान कर दिया है, क्योंकि देहरादून के अंदर इस वक्त इलाज क्रिकेटर का चल रहा है। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, कहीं मत जाइए, देखते रहिए GK24 न्यूज़।